हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सीताराम आईएएस यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि किसी भी बुक को जो हमारे पर्पज को सर्व करती है उसे हम सबसे कम टाइम में कैसे पढ़ सकते हैं। तो सबसे पहले ज़रूरी क्वेश्चन जो होता है, हमने बात करी है कि कैसे पढ़ सकते हैं। तो ये क्वेश्चन आपको जानने के लिए सबसे पहले ज़रूरी होना चाहिए कि क्यों ज़रूरी है किसी बुक को सबसे पहले पढ़ना। ठीक है, तो क्यों का रीजन आता है आपका पर्पज। ठीक है, अब पर्पज में क्या है, आपका पर्पज हो सकता है एकेडमिक पर्पज हो सकता है। ठीक है, आपका जो है एज ए पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। ठीक है, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का पर्पज हो सकता है। आपका कोई रिसर्च का पर्पज हो सकता है, किसी चीज़ को आप खोजना चाह रहे हैं तो वो रिसर्च आपकी हो सकती है। एकेडमिक पर्पज हो सकता है। ऐसी चीज़ें बहुत सारे पर्पज हो सकते हैं। आपके पास में काफ़ी फ्री टाइम है, ठीक है, आपके पास में लेजर टाइम है, तो आप वहाँ पे भी इस चीज़ को सोच सकते हैं कि हमें कोई बुक पढ़ना है। लेकिन सबसे ज़रूरी चीज़ हो जाती है कि हमें कम से कम टाइम में क्यों पढ़ना है। तो क्यों में आपको पता चलेगा कि क्यों पढ़ना है, लेकिन सबसे कम टाइम में ही क्यों पढ़ना है। क्योंकि आपको अच्छे से मालूम है, हम बहुत सारी चीज़ें डेली ऐसी करते हैं जिसमें काफ़ी टाइम निकल जाता है और हमारे यूज़ की वो चीज़ें नहीं होती। तो सबसे ज़्यादा ह्यूमन नेचर में यूटिलिटी जो होती है चीज़ों की, वो महत्व रखती है। ठीक है, लेकिन उसको महत्वपूर्ण बनाने के लिए सबसे ज़रूरी हो जाता है उसको मैनेज करना। तो हमारे पास में यदि मैनेजमेंट स्किल्स हैं तो हम कोई भी चीज़ आसानी से कर सकते हैं। यदि हमारे पास में मैनेजमेंट ठीक से नहीं है तो हमारी लाइफ जो है बहुत हेक्टिक हो जाती है और एक बुक क्या पढ़ना, पूरी प्रिपरेशन करना हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा मुश्किल भरा काम हो जाता है। अब हमें कोई बुक को पूरा करना है, हमने टारगेट लगाया है और हम एक पर्पस लेके चलते हैं इस वीडियो को बनाते टाइम, इस चीज़ को डिस्कस करते टाइम, कि हम मान लो बात कर रहे हैं यूपीएससी प्रिपरेशन की, जिसके 3 फेजेस आपको अच्छे से मालूम है। पहला प्रीलिम्स है, फिर मेंस है और उसके बाद में इंटरव्यू है। जो इस फेज में है, जो इस फेज में आ रहे हैं और जो इस फेज से निकल चुके हैं, उनको अच्छे से मालूम है कि प्रीलिम्स और मेंस का जो टाइम है, इसमें अच्छा टाइम एग्जाम के लिए देना ज़रूरी हो जाता है। ज़्यादा टाइम नहीं मिल पाता बुक्स वगैरह रीड करने के लिए। बाकी सारी जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी है, कुछ इन्हेंसमेंट जो है, वैल्यू एडिशन जो है उसको करने के लिए। लेकिन मेंस और इंटरव्यू के बीच का टाइम जो होता है वो सबसे बेनिफिशियल होता है चीज़ों को इम्प्रूव करने के लिए। अब यहाँ पे सबसे ज़रूरी बात आ जाती है कि क्या चीज़ हमें उसमें पढ़नी है। तो सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए कि इंप्रूवमेंट पर्सनैलिटी में किन किन चीज़ों से होता है। तो इंप्रूवमेंट पर्सनैलिटी में आपका होता है डिस्कशन से, ठीक है, डिबेट करने से होता है, या फिर आपका खुद का किसी चीज़ को सीखने से। अब सीखने में आपका लर्निंग प्रोसेस आएगा और लर्निंग में सबसे ज़रूरी जो अपन खुद से कर सकते हैं वो है आपका रीडिंग। ठीक है, और रीडिंग की भी टेक्नोलॉजी जैसे जैसे इवॉल्व हो रही है, तो आपको पता है एआई चैट वगैरह आ गया है, जो आपको जो क्वेश्चन आप पुट करेंगे आपको आंसर आपके सामने आएगा। इसके साथ में आपने ऑडिबल नाम से ऐप भी सुना होगा, जो आप अमेजन का है, वहाँ पे भी आप 199 का कोर्स जो है कोर्स की तरह ही वहाँ पे होता है कि मतलब एक सब्सक्रिप्शन वहाँ पे ले सकते हैं और अपना जो पर्पज है उसको सर्व कर सकते हैं कि आपको बुक्स वहाँ से रीड करनी है, तो वहाँ पे आपको वहाँ पे सुनने को भी बुक्स वहाँ पे मिलती है। लेकिन सभी बुक्स काम की नहीं होती है और हमारा पर्पज है वो सर्व होना चाहिए। तो किसी बुक को हम चाहते हैं मिनिमम टाइम में हो, लगभग 1 घंटे में हम किसी चीज़ की इंपॉर्टेंट चीज़ें जानने की कोशिश करते हैं। लेकिन हमें उसके लिए पूरी बुक को पढ़ना पड़ता है, या फिर हमें कम से कम 10 आवर्स का टाइम हमें देना होता है ताकि वो बुक कंप्लीट हो सके। लेकिन हमारे लिए सबसे ज़रूरी है टाइम। टाइम सबसे कीमती है, उसकी वैल्यू हमें मालूम है। ठीक है, तो इसलिए हम इतना टाइम नहीं देंगे, बजाय उसको कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे 1 घंटे में। तो इसके लिए सबसे ज़रूरी जो क्वेश्चंस हैं, अब उन पर चलते हैं ताकि हम अपने ऑब्जेक्टिव को यहाँ पे देख सके, उसको सर्व कर सके। अब देखिए, क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिखा सबसे पहला, जो आगे हमें काम आएगा कि कैसे पढ़ते हैं, तो उसमें आएगा क्या पढ़ते हैं। तो क्या पढ़ने में आपको सामने दिख रहा है कि किसी भी बुक को लेंगे आप, उसके सामने फर्स्ट पेज लगभग पे जो स्टार्ट होता है टॉपिक, वहाँ पे कंटेंट लिखा होता है। कंटेंट में क्या चीज़ें उस बुक में डिस्कस की जाएंगी, यहाँ से आपको सबसे पहले ये देखना है। पेजेस का नंबर यदि आप देखेंगे तो आपको एक बार वासी आने की जरूर लगेगा कि आपको वासी आने लग जाएगी इतने पेजेस को देख के। काफ़ी बुक्स तो आपके 200 पेजेस तक भी पहुंच जाती है, जबकि आपकी कोर्स बुक की जो बुक्स होती है वो तो और भी ज़्यादा लेंदी होती है। इसीलिए सबसे बढ़िया जो जरिया होता है वो या तो आप क्या करें, उसको सुन लें। ठीक है, ताकि आप बोरियत नहीं हो। लेकिन सुनने में आपको पता है पढ़ने से ज़्यादा टाइम लगता है, क्योंकि सामने वाले की स्पीड क्या होगी, ठीक है, उसका टोन क्या होगा, वो ज़्यादा मैटर करता है। इसके बजाय सबसे बेहतर तरीका आपको मैं बता रहा हूँ, जो सभी के लिए ज़रूरी नहीं है कि सही हो, लेकिन बहुत से लोगों के लिए जिनको अपना टाइम बचाना है, ठीक है, जिनको अपना टाइम बचाना है, इफ़िशियंसी लानी है, ठीक है, इफ़िशियंसी से काम करना है और टाइम को मैनेजमेंट के साथ में टाइम को मैनेज करना है और बहुत सारे और अदर जो टारगेट्स हैं उनको अचीव करना है। तो वहाँ पे एक जो तरीका बता रहा हूँ, ये आप यहाँ से सीख सकते हैं, और वो है कि 7 क्वेश्चंस के थ्रू कि कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, क्यों पढ़ना है,
सोर्स क्या है उसका, कितना टाइम देना है, वो सब चीज़ यहाँ पे लिखी है। तो क्या पढ़ना है आपको पता चला, इस कंटेंट में आपको सब चीज़ दे रखी है कि ये सब टॉपिक्स आपको देखने को मिलेंगे। अब इसमें बात करते हैं कि हमारा पर्पज जो है, जैसे यूपीएससी है, वहाँ पे आपको कोई बुक्स है जो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए होता है, तो उसके बारे में हम इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। अभी ये सारी चीज़ें हैं, आप खुद पढ़ेंगे, बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, लेकिन किसी ने उसको पहले से एक्सप्लेन कर रखा है। तो इसमें अभी क्वेश्चन है नेक्स्ट, उसी में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा कि उसको कैसे करना है। तो आप यहाँ पे देखिए, अगला मैंने क्वेश्चन ऐड किया, कहाँ से पढ़ना है। हाँ, तो यहाँ पे इस चीज़ को हम डिस्कस करें कि कहाँ से पढ़ना है, वेयर टू रीड फ्रॉम। अब यहाँ पे चीज़ें देखिए, पहला सोर्स आपका हो गया, जो आपको सबसे पहले लेना है आपको, क्योंकि तीन चीज़ आपको बतानी है, बचानी है। वो है सबसे पहला आपका टाइम, ठीक है, दूसरा है आपका मनी, ठीक है, और थर्ड है आपका एफर्ट, ठीक है, जिसको बोलते हैं अपन मेहनत। ये तीन चीज़ आपको बचानी होती है, तब आप सबसे बेहतर रिजल्ट लाते हैं। तो आपको इफ़िशियंट रीडर, इफ़िशियंट वर्कर या इफ़िशियंट एम्प्लॉय कहा जाता है। तो यहाँ पे आपको इफ़िशियंसी के साथ काम करना है, तो तीन चीज़ों को मिनिमाइज करना पड़ेगा, तो आप ये चीज़ें कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको बेस्ट सोर्स होना चाहिए। तो सबसे ज़रूरी सोर्स जो है वो आप देख सकते हैं कि किसी के पास पहले से बुक है, ठीक है, तो उसकी अवेलेबिलिटी जो है वो आपको देखना है। फिर उसकी कॉस्ट जो है वो देखना है। ऑनलाइन आप देखेंगे तो काफ़ी वेबसाइट ऐसी हैं जहाँ पे आपको पे करने की ज़रूरत नहीं है, सीधा आपको वहाँ से मिल जाएगा। या फिर आप वेब पेजेस हैं वहाँ पे उनको सर्च करेंगे तो सीधा मिल जाएगा। या फिर किसी ने उसको एक्सप्लेन कर रखा है पहले से बुक को, तो वहाँ से आपको देख सकते हैं कि भाई किसी ने उसकी समरी बना रखी है। तो समरी फॉर्म में आपको बुक पढ़ना सबसे ईजी हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे आप उसका एक समरी फॉर्म का सबसे बेनिफिट है कि आपको वहाँ पे एक उसका एनालिसिस मिल जाता है, ठीक है, उसकी जो है कोटेशंस जो है वो वहाँ पे मिल जाते हैं। और कुछ उसके जो प्रेज वर्दी जो कंटेंट होता है, जिस किसी और ने उस बुक के बारे में अच्छा कुछ कहा होता है, वो आपको मिल जाता है। और आप जब, मैं आपको ये चीज़ बता दूं कि जो आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तीनों फेजेस, प्रिपरेशन से पहले का, प्रिपरेशन के बीच का और प्रिपरेशन के बाद का, मतलब आप सेलेक्ट भी हो चुके हैं, तो भी आपको बुक पढ़ना जो है एक कंपलसरी चीज़ से आपको महसूस होने लगती है समय के साथ में, क्योंकि आप लोगों के साथ में ज़्यादा मैच नहीं कर पाते हैं, क्योंकि आपका थिंकिंग का लेवल जो है चेंज हो जाता है, बढ़ जाता है। तो वहाँ पे आपको बुक्स जो है वही सबसे बेस्ट आपकी कंपेनियन मिलती है, आपको देखने को वहाँ पे मिलेंगी। अब यहाँ पे देखिए, इतना सारा बेनिफिट आपको समरी का मिला है, एनालिसिस मिला, कोटेशंस मिले, प्रेज वर्दी जो आपका वर्क जो है वो यहाँ पे मिलेगा। और दूसरा चीज़ आपको यहाँ पे सबसे ज़रूरी है कि आपका जो पर्पज है करने का वो आपको यहाँ पे मिलेगा। अब मैंने जो सबसे बढ़िया तरीका यहाँ पे रखा वो था कि आप यूट्यूब, जैसे मैं यूट्यूब पे आपको यहाँ पे दिखाता हूँ ये किस तरह से वहाँ पे होगा। तो वो पेज था, लेकिन अभी पेज यहाँ पे ये देखिए एक बार यहाँ पे मिल जाता है, तो यहाँ पे मैं ओपन कर रहा हूँ, पेज आपके सामने आएगा। हाँ, ये देखिए, ये आपको यहाँ पे यूट्यूब पे वीडियोस दिख रही है, काफ़ी सारी वीडियोस हैं, चैनल्स हैं। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपको कहाँ से कहाँ जाके कौन से चैनल पे जाके पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। यहाँ पे वीडियो देखिए, रन कीजिए। इसमें आपको सबसे पहले जो वीडियो दिख रहा है, इसमें आपको देखिए इन्फॉर्मेशन जो है उसने पहले से प्रोसेस करके रखी है। तो आपको ये जो आपकी जो कह सकते हैं कि टाइम खर्च होने वाली बात है कि कैसे हम पूरी बुक को कैटेगराइज करेंगे पढ़ने के हिसाब से, तो बहुत लोग पहले मेहनत कर चुके हैं। आप इस प्रिपरेशन में हैं, आप रीड कर रहे हैं बुक को, तो आप अपने पर्पज के हिसाब से उसको देखिए, तो लोग पहले से तैयार कर चुके हैं। आप सामने देखिए, इसमें क्वेश्चन बेसिस में चीज़ें लिख रखी हैं, कोटेशंस को सीधा लिखा है कि इफ़ वी बिकम फ्री इंडिया इज़ फ्री। ये गांधी का कोटेशन है, इसको आप कहीं पे भी कोट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आप GS4 है, बहुत सारी सब्जेक्ट है आपकी यूपीएससी में, और यूपीएससी के अलग भी आप यदि किसी चीज़ पे जाएंगे तो वहाँ पे भी बहुत सारे कोटेशंस जो है आपकी माइंड की क्लैरिटी के लिए काम आएंगे। तो ये चीज़ आपको यहाँ से पता चली कि कैसे हमें यहाँ से देखना है। बहुत सारे यहाँ पे चैनल्स मिलेंगे, चैनल्स में आप जा सकते हैं। गवर्नमेंट की वेबसाइट्स हैं, उनके यूट्यूब चैनल्स हैं, जैसे विद्यामित्र है। यहाँ पे भी 30 मिनट्स में उस बुक की जो कंक्लूजन है, उसका एनालिसिस जो है उसको बताया गया है कि कैसे कैसे बुक्स जो है उनको आप यहाँ से समझ सकते हैं, ठीक है। बहुत सारे काम पहले लोग कर चुके हैं, आपको बस ये समझना है कि आप किस तरह से उसको एक्सेप्ट करते हैं, या फिर आप पूरा ही टाइम उसमें लगाते हैं, जिसको हम वेस्ट करना कहेंगे। क्योंकि हम एक ह्यूमन नेचर है, पूरा टाइम हम उसमें यूटिलाइज नहीं कर सकते, और जितना भी पढ़ते हैं उसको भी काम में हम नहीं ले सकते। तो सबसे इफिशियंट वे में काम करना है, तो ये तीन चीज़ें, टाइम, मनी और एफर्ट, इन तीनों को ही बचाना है। अब यहाँ पे आपको अगला क्वेश्चन है कि कब पढ़ना है। तो कब पढ़ने का तो ये है, सिंपल सा चीज़ है, सबको पता है कब पढ़ना होता है, जब हमारे पास में या तो फ्री टाइम है, ठीक है, या तो फ्री टाइम आपके पास में, या फिर आपकी नीड है। अब नीड क्या होती है कि आपको पता है पर्सनैलिटी डेवलपमेंट करना है, इंफॉर्मेशन गैदर करना है, ठीक है, नॉलेज लेना है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको लेनी होती है। लेकिन एक बेस्ट सुटेबल टाइम होता है आपका वो
खुद पे डिसाइड होता है। कोई कहे कि ये सबसे बेस्ट टाइम होता है तो नहीं, क्योंकि हर किसी का बेस्ट टाइम किसी दूसरे के लिए बेस्ट नहीं हो सकता। हर किसी की बेस्ट स्ट्रेटजी जो है वो किसी दूसरे के लिए बेस्ट नहीं हो सकती। तो ये आपको पता होना चाहिए, अपने हिसाब से इस टाइम को करना है। इस ये क्वेश्चन जो है मैं आप पे छोड़ता हूँ कि आपको वो चीज़ें कब पढ़नी है। ठीक है, जब आपकी एफिशिएंसी बेहतर हो, जब आपकी नीड सर्व हो रही हो, उस टाइम आपको बुक पढ़नी है। ठीक है, फिर इसमें एक क्वेश्चन और लास्ट में रह जाता है, सेकंड लास्ट कह सकते हैं उसको, कि किसके साथ पढ़ना है। अब ये जरूरी है, क्योंकि देखिए यदि सब चीज़ हम कोशिश करेंगे खुद से तो काफ़ी डिफिकल्ट हो जाती है, क्योंकि हमें उस चीज़ का नॉलेज नहीं होता है, इन्फॉर्मेशन नहीं होती है, ठीक है, गाइडेंस नहीं होती है, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है। तो हमें हमारे कलीग्स हैं, ठीक है, या फिर हमारे फ्रेंड्स हैं, ठीक है, या फिर हमारे साथ में जो स्टूडेंट्स जो होते हैं वो बहुत सारा वर्क पहले कर चुके हैं, जिन्होंने टेलीग्राम चैनल्स बना रखे हैं, ठीक है, यूट्यूब पे वीडियोस डालते हैं, या फिर काफ़ी सोशल मीडिया जो चैनल्स हैं वहाँ पे वो इन्फॉर्मेशन डालते रहते हैं। लेकिन यहाँ पे आपको बिल्कुल इस चीज़ से ध्यान रखना है कि आपको वहाँ से बिल्कुल भटकना नहीं है। ठीक है, यदि आप यहाँ से भटक गए तो आपको बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाना है, जो कि आपको बाद में अफसोस होगा उस बात पे, उस टाइम तो नहीं होगा। तो ये इस बात को ध्यान में रखते हुए एक गाइड की तरह आपको एक यूज़ के लिए एक बंदा रखना है, जो भी आपको इन्फॉर्मेशन दे सके, आपको सही राह जो है, सही ट्रैक पे है जो है, आपको आगे चला सके। और आपका पर्पज जो है वो मेन चीज़ मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, पर्पज सर्व होना। क्योंकि बुक रीड करना एक हिस्टोरियन के लिए, एक लिटरेचर के स्टूडेंट के लिए, या फिर एक स्टोरी राइटर टेलर, स्टोरी टेलर जो होता है, इन सब के लिए एक पर्पज हो सकता है कि उनको पूरा इन्फॉर्मेशन वहाँ से लेना है। या फिर एक नॉर्मल रीडर के लिए जिसको वोकेब वगैरह तैयार करना है, कुछ करना, वो हो सकता है। लेकिन जनरल जो लोग बुक पढ़ते हैं वो अपने पर्पज से भटक जाते हैं और बहुत सारा टाइम उसमें वेस्ट कर देते हैं। और फिर बाद में क्योरा जैसी वेबसाइट पर आप लिखेंगे, देखेंगे कि उसमें कमेंट्स में आपको मिलेगा कि दिस बुक वाज टाइम वेस्टफुल। बहुत सारे ऐसे कमेंट आते हैं जिसमें उसकी क्रिटिसाइज कर रखा होता है। जबकि भाई अपना पर्पज है उसको सर्व करना है, तो उसके लिए जो जरूरी चीज़ें हैं उसको सबसे पहले आप देखें और उसके हिसाब से ही उस बुक को पढ़ें। अब लास्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं, वरना वीडियो जो है वो भी काफ़ी बड़ा हो जाएगा, और जो हमारे काम के लिए जिस चीज़ के लिए हमें यहाँ पे बात करना था वो उससे अपन आगे बढ़ जाएंगे, तो वो आगे वाली वीडियोस में हम डिस्कस कर लेंगे। लेकिन यहाँ पे मेन क्वेश्चन जो हमने लिए उसके लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, कि अब जो हमने यहाँ से सीखा उसको हमारा करंट का जो नॉलेज है, हमारा जो करंट लेवल जो है, ठीक है, करंट लेवल पे हमें कैसे उसको यूज़ करना है, उसको कैसे एडअप करना है। तो देखिए इतना बुक आपने पढ़ा तो सीधी सी बात है, आपने जब 10 आवर्स उस बुक को नहीं दिए हैं, आपने सिर्फ 1 आवर में उस बुक को कवर करने की कोशिश करी है, तो जाहिर सी बात है आपको आपकी रिटेंशन कैपेसिटी जो है वो कम होगी बजाय 10 आवर्स की, जिसमें आप ज़्यादा टाइम देते हैं। तो इसका सबसे बेस्ट तरीका है, आपने जहाँ से भी इस बुक को देखा है, जैसे मैंने आपको यूट्यूब से बताया, जहाँ पे मैं एग्जांपल दे रहा हूँ हिंद स्वराज का, जहाँ पे ये 20 मिनट्स का वीडियो था जो आपको मैंने अभी यूट्यूब से दिखाया, उस 20 मिनट्स के वीडियो में उसने पूरा नोट्स बना रखा है, जो बहुत लोग मेहनत करते हैं। आप उस मेहनत को यूज़ कर लीजिए, आपकी मेहनत डबल हो जाएगी। ठीक है, तो ये आप वहाँ से यूज़ करें, 20 मिनट का जो उसका वीडियो है वहाँ से उसके स्क्रीनशॉट लें। और जब इतना टाइम आपने 10 के बजाय आपने सिर्फ 1/10 टाइम उसको पूरा किया है, तो आप बस थोड़ा सा और मेहनत कीजिए, 30 मिनट्स का टाइम देखिए, उस बुक के नोट्स जो यहाँ पे दिए थे उसको एक बार हाथ से आप लिख लें। ठीक है, हैंड रिटन आपके कुछ पॉइंट्स होने चाहिए, ताकि आप जब उसको रिवाइज करें तो आपको वो जो पर्पज आपने लेके रखे थे कि हमें बुक करनी है, हमें मालूम होना चाहिए हिंद स्वराज में क्या था। तो जब गांधी जी ने मात्र शायद 13 नवंबर से 21 नवंबर, कुछ ऐसा टाइम था 1909 का, इस टाइम के बीच में बुक लिखी, तो आपको इससे हिसाब से समझ जाना चाहिए कि बुक को किस हिसाब से उसको पढ़ना है, हमें कितना यूटिलाइज हो सकता है। उसके मेन पॉइंट जो थे आपने कंटेंट में देखे थे, तो वहाँ से आप समझ लीजिए कि हमारी ज़रूरत के हिसाब से चीज़ें क्या हैं, और वहाँ से उसको अपने काम में ले लीजिए। उसका नोट्स आपने बनाया है, इसको एक पेज पे रखें, और ऐसे आप एक छोटी सी बुकलेट टाइप में बना सकते हैं। ठीक है, जहाँ पे आपकी अलग अलग बुक्स के समरी जो है वहाँ पे रहेंगी, और आप लास्ट में कंक्लूड जब करेंगे तो आपका नॉलेज डोमेन तो बढ़ेगा बढ़ेगा ही, आपके साथ में एक इफिशियंसी आ जाएगी। और सबसे क्रिटिकल पॉइंट सक्सेस में जो होता है वो आपकी इफिशियंसी होती है। आप टाइम भले ही कितना दे दें, आप मेहनत भले ही कितनी कर लें, लेकिन आपकी इफिशियंसी नहीं है तो वो रिजल्ट नहीं लाती। जबकि आपको अच्छे से पता है आपको चाहिए रिजल्ट, और रिजल्ट आएगा अच्छी स्ट्रेटजी से। तो स्ट्रेटजी एक मैंने आपको बताई, आपके लिए बेहतर हो सकती है, और आप ये और लोगों को भी बेहतर इसको और मॉडिफाई करके इवॉल्व करके लोगों को बता सकते हैं, और उनके पर्पज में भी आप हेल्प कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कुछ अच्छे टॉपिक्स को और आगे हम डिस्कस करेंगे, उसके लिए और भी वीडियो हम लाएंगे। धन्यवाद।